Good morning, students. I hope you are fine at your home. So, today I am going to teach you the second chapter of science of class 5. The name of this chapter is Habitats of Animals. जानवरों के रहने का स्थान। इस चैप्टर में हम लोग जानवर के रहने के स्थान के बारे में गहराई से जानेंगे और समझेंगे। इन दिस चैप्टर वी वांट टू नो अबाउट दीज टॉपिक्स। इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर हैबिट्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड देयर हैबिट्स। थर्ड, हाइबरनेशन एंड फोर्थ, माइग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग ये 4 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो नाउ स्टार्ट द चैप्टर। हम लोग चैप्टर को अब शुरू करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग जगहों में रहते हैं या पाए जाते हैं। अ हैबिट्स इज अ स्पेशल प्लेस वेयर अ प्लांट और एनिमल लिव्स। निवास रहने का एक ऐसा स्थान है, विशेष प्रकार का स्थान, जहाँ पे पौधे या जानवर रहते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, एयर, water and shelter, where they and their youngs one can live safely. इंसानों की तरह जानवर को भी भोजन, हवा, पानी और रहने के लिए सुरक्षित जगह की ज़रूरत पड़ती है, जहां वे अपने और अपने बच्चों के साथ, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ सुरक्षापूर्वक रह सकें। Some animals need a large area, like a lion, while some needs a small area, like a rabbit. कुछ जानवरों को बहुत बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है, यानी बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम शेर को देख सकते हैं। शेर छोटे से जगह में नहीं रहता, वह शिकार करने के लिए अपना एक एरिया बनाता है और वो बहुत बड़े एरिया में रहता है। इसी तरह खरगोश बहुत ही छोटी जगह में रहता है। उसे रहने के लिए शेर इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। वह एक छोटे से बिल में एक सुरंग बनाकर, एक ब्यूरो बनाकर उसी में वो रह लेता है। डिफरेंट एनिमल्स नीड डिफरेंट हैबिटेट्स। विभिन्न जानवरों को अलग अलग आवास स्थान की, यानी रहने के स्थान की ज़रूरत होती है। हर जानवर एक ही स्थान पे नहीं रह सकता। हर जानवर अपने बॉडी स्ट्रक्चर और अपने खासियत या अपनी गुण, अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग जगहों पे रहने के लिए बने होते हैं। अ फिश फॉर एग्जाम्पल नीड क्लीन वाटर टू लिव। उदाहरण के तौर पर मछली को हम ले सकते हैं, जो जीवित रहने के लिए साफ पानी में रहती है। अ ग्रासहॉपर however needs a big space where it can hop and gets leap to it. हालांकि एक ग्रास हॉपर को बड़ी जगहों की ज़रूरत होती है, जहां वह उछल सकता है, कूद सकता है तथा पत्तों को ढूंढ सकता है अपने भोजन के लिए, अपनी खाना के लिए। There are different types of habitats on earth such as forest, desert, mountains, polar regions, oceans and fresh waters. पृथ्वी पर कई तरह के निवास स्थान हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं वन, रेगिस्तान, पहाड़, ध्रुवीय क्षेत्र, महासागर और साफ पानी। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर हैबिट्स। फर्स्ट टॉपिक में हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर हैबिट्स के बारे में जानते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज लायन, वियर, जिराफ etc. जो जानवर जमीन पर रहते हैं वे स्थलीय जानवर कहलाते हैं। जैसे शेर, भालू, जिराफ जैसे जानवर को हम क्या कह सकते हैं? तो इस तरह के जानवर को हम स्थलीय पशु यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कह सकते हैं। द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर। स्थानीय जानवरों के रहने के लिए 4 अलग अलग प्रकार के निवास स्थान हैं। फर्स्ट,
फॉरेस्ट यानी जंगल। जानवरों के रहने के स्थान में आइए हम सबसे पहले जंगल में रहने वाले कुछ जानवर और उनकी आदतों के बारे में जानते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू 80% ऑफ टेरेस्टेरियल एनिमल्स। जितने भी टेरेस्टेरियल एनिमल्स हैं, यानी स्थानीय जानवर हैं, उनका लगभग 80% जानवर कहाँ रहता है? तो जंगल में रहता है। जंगल ही उनके लिए घर होता है। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड बियर लिव इन केव्स, while some animals like monkey and birds live on tree. जानवर जैसे कि कुछ बाघ, शेर, भालू ये सब गुफाओं में रहते हैं, जबकि कुछ जानवर जैसे कि बंदर और पक्षी ये पेड़ के ऊपर रहते हैं। Some animals make underground burrows in the forest floor like rabbit, snake, earthworm and rat. कुछ जानवर जंगल के जमीन में सुरंग बनाकर रहते हैं, जिनमें खरगोश, सांप, केचुआ और चूहा है। सेकेंड, डिजर्ट यानी रेगिस्तान। जानवरों के रहने का दूसरा स्थान रेगिस्तान माना जाता है। चलिए अब इसके बारे में जानें। It is hard to find water in a desert as the area is dry, sandy and receive very little rainfall. रेगिस्तान में पानी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र सूखा, रेतीला होता है और बारिश भी बहुत ही कम होती है। It is usually very hot during the daytime and cold during the night. आमतौर पर यहाँ दिन के समय बहुत ही गर्मी होती है और रात के समय बहुत ही ठंडी होती है। Animals like camels that live in desert have evolved to survive the harsh and scarce water conditions. ऊंट जैसे जानवर जो रेगिस्तान में रहते हैं, वे वहीं जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं, जहां कठोर और दुर्लभता से पानी खोजा जाता है या जहां मुश्किल से पानी मिलता है। थर्ड, माउंटेन्स। जानवरों के रहने का तीसरा स्थान है माउंटेन्स यानी पहाड़। द टेम्परेचर ऑन द माउंटेन टॉप्स इज़ वेरी लो, सो इट इज़ अ कोल्ड हैबिटेड। पहाड़ी की चोटी पर तापमान बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए यह एक ठंडा रहने का स्थान है। ऑन माउंटेन्स द ऑक्सीजन इज ऑल्सो स्कार्स एंड द सन इज़ वेरी हार्श। ऊंचे पहाड़ियों पर यानी ऊंची ऊंची चोटियों पर ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है तथा सूरज की रोशनी काफ़ी तेज यानी कठोर हो जाती है। ऑन द हाईएस्ट पीक द इन्वायरमेंट डज नॉट सपोर्ट लाइफ, सो एनिमल्स लाइक ब्लैक बियर, म्यूल, डियर, बिग हॉर्न sheep, कोयोट, रैक्यून live in the lower parts of the mountains. ऊंचे चोटियों पर वहाँ का पर्यावरण जिंदगी के लिए उपयोगी नहीं होता, सहायक नहीं होता। वहाँ सामान्य लोग जाकर नहीं रह सकते, इसलिए पहाड़ों के नीचे के हिस्से में काले भालू, खच्चर, हिरन, बड़ी सींग वाले भेड़, कोयोट, रैकून जैसे जानवर पाए जाते हैं। फोर्थ, पोलर रीजन्स यानी ध्रुवीय क्षेत्र। पोलर रीजन्स चौथा भाग है, चौथे तरह का स्थान है जहाँ पे जानवर या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लाइफ इन द पोलर रीजन्स ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में जीवन बहुत ही कठिन होता है, यानी वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल होता है। स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड विंड्स ब्लो देयर एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। तेज़ और ठंडी हवाएं वहाँ चलती हैं और वहाँ का तापमान काफ़ी कम होता है। एनिमल्स लाइक पेंगुइन, सील एंड वॉलरस are able to survive extreme cold conditions. पेंगुइन, सील
और वालरस जैसे जानवर अधिकतम ठंड की स्थिति में भी जिंदा रहने में सक्षम होते हैं, यानी वह कड़ी से कड़ी ठंड में भी खुद को जीवित रखने के लिए तैयार होते हैं। The thick fur on these animals like polar bears also provide adequate warmth to their bodies. ध्रुवीय भालू की तरह इन जानवरों पर जो मोटी फर होती है वे उन्हें गर्म रखती है। इस तरह आज हम लोगों ने इस चैप्टर में हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में थोड़ा कुछ जाना और बाकी जो भी चीज़ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। Now, on the basis of this chapter, do objective types questions. First, fill in the blanks. पहले नंबर के क्वेश्चन में खाली जगहों को भरना है, इसे आप होमवर्क में करिए। सेकेंड, राइट ट्रू और फॉल्स। वाक्य को पढ़िए और उनके सामने सही या गलत या फिर ट्रू या फॉल्स लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। एंड क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। अलग अलग तरह के स्थानों पर रहने वाले जानवर और वहाँ पाए जाने वाले जानवर की सूची को तैयार कीजिए और इस कॉन्सेप्ट मैप को कंप्लीट कीजिए। If you have any problem in this chapter, then you can contact on your WhatsApp group. Next video will be uploaded soon. Till then, stay home, stay safe.